औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं MJ सब्सिडी सच न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो काश्तकार भाइयों, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इंशाल्लाह आज कुछ काश्तकार भाइयों के लिए मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सब्सिडी हुकूमत ने बंद कर दी है और किसानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त आ गया है। और इंशाल्लाह उस मुश्किल वक्त हल जो है, इंशाल्लाह थोड़ी सी जो मालूमात है बेहतर जानने वाला मेरा अल्लाह है। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी तो आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन अब मिली हैं तो वो तो आप तक पहुंचा सकूं। कल के दिन में हमारे पास नेटवर्क का मसला था, तो हमारे पास कोई बिजली नहीं थी, नेटवर्क जो है वो ख़राब था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। तो प्यारे काश्तकार भाइयों, जिसमें आज की वीडियो में आप तमाम दोस्तों को सब्सिडी की तमाम जो है वो मालूमात मैं आपको देने वाला हूं। तो प्यारे काश्तकार भाई, इसमें स्प्रे, गंदम सब्सिडी, कार्ड रिफ्रेश, सूरजमुखी की सब्सिडी, DAP ऑटो सब्सिडी, कैनोला की सब्सिडी, स्प्रे की सब्सिडी, वेरिफिकेशन यूज़ और तमाम सब्सिडी की मालूमात जो होंगी वो मैं आपको देने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। और प्यारे काश्तकार भाइयों, जिस तरह एक आपको मिसाल देता हूँ कि हर साल या 6 माह बाद जब ही हुकूमत बजट अदा करती है तो एक दफ़ा मुकम्मल सब्सिडी की रकम जो होती है वो बंद हो जाती है। इसकी मालूमात आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आप भी आजमा सकें या आपको मालूमात होनी चाहिए कि जब ही हुकूमत बजट पेश करती है तो एक दफ़ा सब्सिडी जो होती है वो तमाम रोक दी जाती है। वो इसलिए रोकते हैं क्योंकि उन्होंने हिसाब किताब जो है वो करना होता है, क्या लेन देन है, कितना हुकूमत ने पैसा दिया है, कितना आप किसानों को दे चुके हैं। इस तरह के मामलात जो होते हैं वो हुकूमत पीछे जो रिकॉर्ड होता है वो चेक करती है। तो इसी तरह अब जो है वो आर्जी तौर पर सब्सिडी कौन कौन सी रोकी गई है, कौन सी किसानों को सब्सिडी की रकम अब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो तमाम तफसीलात आपको बताने वाला हूँ। रिप्लाई जो है काश्तकार भाइयों इंशाल्लाह आर्जी तौर पर बंद हुआ है, उसके लिए आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने पहले भी आपको बताया है कि रिप्लाई जो है वो ऑन हो या ना हो। रिप्लाई अब इसलिए पहले 2-4 दिन पहले बंद इसलिए हुआ था कि ये बजट की वजह से पहले बंद किया गया। फिर जो है दोबारा ऑटो सब्सिडी जो थी वो किसानों की आ रही थी। अब जो है किसानों की ऑटो सब्सिडी जो है वो हुकूमत ने रोक ली है। वो इसलिए रोकी है क्योंकि मैंने वो पहले ही बता चुका है, हिसाब किताब का तरीका है, कितना बजट चल चुका है, कितना रहता है, तो इस तरह के कुछ मामलात हैं। और दूसरी बात यह है कि ऑटो सब्सिडी जो है वो आर्जी तौर पर रोकी गई है क्योंकि रिप्लाई बंद हो गया है। उसमें किसानों का नुकसान हो रहा था। किसानों का नुकसान इसलिए हो रहा था कि किसान भाई रिप्लाई मिलने के बाद जब कूपन सेंड करते थे, उनका कूपन जो है कभी किधर चला जाता कभी उधर, तो उनका जो है वो ज़ाया हो जाता, उनको सब्सिडी की रकम जो है वो मिलना बंद हो रही थी। तो इसलिए आज तौर पर हुकूमत ने ऑटो सब्सिडी और रिप्लाई जो है वो बंद किया है। तो इंशाल्लाह काश्तकार भाइयों 3 या 4-5 दिन के 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से ये रिप्लाई जो है वो अब दोबारा इंशाल्लाह मालूमात मिली है कि 2-3 दिन के अंदर जो है रिप्लाई ऑन हो जाएगा। और उसके बाद जब ऑटो सब्सिडी जो है वो आर्जी तौर पर रोकी गई है, वो भी अब नया सीरियल होगा, क्योंकि पहले 252 चल रहा था, अब 253 या 54 सीरियल जो है वो चल जाएगा। उसमें आप किसानों तक जितनी भी हुकूमत की तरफ से सब्सिडी की रकम जो होगी वो आप तक मिलने के लिए हुकूमत जो है वो अदा करेगी, उसकी सब्सिडी जो होगी वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और एक और बात बता दूँ, हो सकता है ऑटो सब्सिडी भी अब ना चले। अब इसमें कौन सी सब्सिडी की रकम जो है वो अब मिलने वाली है किसानों को, सब्सिडी क्यों बंद की गई है? अब इसलिए बंद की गई है कि किसानों को अब गंदम और स्प्रे की सब्सिडी के बारे में बता देता हूं कि गंदम की सब्सिडी आपको मालूम है कि बहुत से काश्तकार भाइयों ने गंदम के कूपन सेंड किए हुए हैं। चौथा मरहला जो है वो गंदम का किसानों को सब्सिडी की रकम का नहीं मिला। अब चौथा मरहला हो सकता है किसानों को गंदम की सब्सिडी दी जाए या स्प्रे की सब्सिडी दी जाए। इन दोनों में से, स्प्रे और गंदम में से, दोनों में से किसानों को सब्सिडी की रकम जो है उम्मीद है तकरीबन 70% चांस, मेरा जो जहन और मेरा ईमान मानता है इंशाल्लाह अब जो है जो ऑटो सब्सिडी हुकूमत ने बंद की है, स्प्रे या गंदम की सब्सिडी देने के लिए ये बंद की है। अब हो सकता है गंदम की सब्सिडी शुरू हो जाए या स्प्रे की सब्सिडी शुरू हो जाए। ये इस तक बात जो है वो आप तक पहुँच सकी है।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ सूरजमुखी के बारे में। सूरजमुखी की सब्सिडी 15 तारीख से मैंने बताया था कि कुछ अजला में कूपन जो है वो किसानों के लग रहे हैं और कुछ अजला में अभी तक फाल भी नहीं हुए। तो पिछले साल वाले जिन दोस्तों ने ये सूरजमुखी के कूपन सेंड किए हुए हैं उनको मैंने ये भी कहा था कि आप एक दफ़ा फील्ड असिस्टेंट के पास जाकर पहले अपने कूपन चेक करवाएं। अगर आपके कूपन हैं तो आप वेरिफिकेशन उनसे करवा लें। वेरिफिकेशन का मतलब ये है आप तस्दीक करवा लें। जब वो आपकी तस्दीक करेगा तो आपके कूपन जो है इंशाल्लाह उसकी सब्सिडी की रकम जो होगी वो आपको 15 से 16 दिन के या 18 दिन के अंदर अंदर आपको हुकूमत अदा कर दी जाएगी। और जिन दोस्तों ने DAP के कूपन लगाए हुए हैं उनसे भी गुजारिश है, आप भी अपने इलाके के जिनका OTP कोड जो है वो फील्ड असिस्टेंट साहब का आ रहा है तो आप वहाँ के जाके तस्दीक करवा लें तो इंशाल्लाह आपकी 15 से 18 दिन के अंदर जो है वो आपकी सब्सिडी की रकम जो होगी वो भी आ जाएगी। आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन दोस्तों की वेरिफिकेशन होनी है आपकी रकम तो पहले भी नहीं आ रही। अगर आप वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, तस्दीक करवा लेते हैं तो आपकी रकम जो होगी वो मेरे ख्याल के मुताबिक जल्द आ जाएगी। और अब कनोला और तिल्ली के बारे में बता दूं कि कनोला की सब्सिडी जो है वो इंशाल्लाह अब चल जाएगी। कनोला के बहुत से दोस्तों ने कूपन सेंड किए हुए हैं। और तिल्ली की सब्सिडी के बारे में बता दूं, तिल्ली की पिछली सब्सिडी की रकम जो है वो कल तक लोगों को मतलब पहले रोक दी गई थी, अब तिल्ली की सब्सिडी किसानों की आ रही थी। अब दोबारा से कुछ मतलब कल से जब ये ऑटो बंद हुई है उस दिन से लेकर आज मतलब इस टाइम तक तिल्ली की सब्सिडी की रकम जो है वो भी नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह तिल्ली की सब्सिडी जो है वो अगले हफ्ते तक स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि तिल्ली का वक्त जो है वो भी तकरीबन 1 माह पड़ा है तिल्ली की काश्त होने में। तो नई जो तिल्ली काश्त होगी वो तिल्ली काश्त होने से पहले हुकूमत जो है वो किसानों की सब्सिडी की रकम जो होगी वो अदा करेगी। उसके बाद नया तरीका जो होगा वो नए कूपन जो होंगे वो शुरू होंगे। अब मैंने वेरिफिकेशन वाले दोस्त बहुत कह रहे हैं कि जिन जिन अजला में वेरिफिकेशन ओपन नहीं हुई है तो आपने मुझे YouTube पर कमेंट में ज़रूर बताना है कि फ़लाँ ज़िले में अभी तक हमारे फील्ड असिस्टेंट ये कहते हैं वेरिफिकेशन ओपन नहीं हुई। तो इंशाल्लाह कल उनकी मालूमात जो होगी पूछ कर मैं बताऊँगा। तो अब कूपन के बारे में मैंने ये कहा था कि जिन दोस्तों के पास कूपन आ रहे हैं वो उनको क्या करना चाहिए, वो काश्तकार भाई अपना कूपन जो है वो सेंड कर लें। पहले आपने क्या करना है, आपने अपना मतलब वो कूपन नंबर लिखना है 15 हिस्सों, फिर आपने एक दफ़ा स्पेस देनी है, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। तो अगर आपका कूपन सही होगा तो वो आपका कूपन लग जाएगा। अगर गलत होगा तो फिर जो है वो आपका कूपन नहीं लगेगा। उस कूपन को आपने फेंकना नहीं है, अपने पास रख लेना है। जब रिप्लाई ऑन होगा तो फिर आपने दोबारा कूपन सेंड करके फिर आपने मालूमात चेक कर लेनी है कि क्या ये अब क्या होने वाला है, क्या ये सही है या गलत है। और मैंने अब इसलिए आज की दिन में वीडियो अब बनाई है कि हुकूमत ने रिप्लाई और ये जो ऑटो सब्सिडी चल रही थी ये इसलिए बंद की गई है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि अब स्प्रे या गंदम की अब बारी है। और गंदम या स्प्रे इन दोनों में से उम्मीद है कि 70% चांस है गंदम और स्प्रे की सब्सिडी जो होगी इन दोनों में से एक की रकम जो है वो हुकूमत अदा करना शुरू कर दी गई। तो काश्तकार भाइयों ये थी आज की अपडेट। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़, ओके बाय।